हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा 5वां प्रकरण हम पढ़ रहे हैं संभावता में हम जो है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 5 कर रहे थे, जिसमें हमने शुरू के 4 सवाल पहले हल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सवाल हल करेंगे। तो हमारा देखो 5वां सवाल क्या दिया है। एक गुब्बारे वाले के पास 2 लाल, 3 नीला, 4 हरा ऐसे रंगीन गुब्बारों में से एक गुब्बारे को यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया तो निम्नलिखित घटना की संभावना ज्ञात करो। ठीक है, क्या बोला है? प्राप्त गुब्बारे का लाल होना, प्राप्त गुब्बारे का नीला होना, प्राप्त गुब्बारे का हरा होना। तो ये हमारा प्रश्न है। अभी देखो हम बारी बारी से, हमारा नमूना अवकाश क्या होगा, ध्यान देना। पहले हम नमूना अवकाश लिखेंगे ना, तो हमारा देखो हमको क्या बोला है, गुब्बारे वाले के पास 2 लाल, 3 नीला, 4 हरा। तो हम क्या करेंगे, माना 2 लाल गुब्बारे, 2 लाल गुब्बारे बराबर गुब्बारे R1 R2 क्यों ले रहे हैं? रेड के लिए R लिखा जाता है, लाल गुब्बारे ने रेड गुब्बारा, रेड बलून्स, और 2 ही है तो R1 R2 ले लेते हैं। 3 नीला गुब्बारा, 3 नीले गुब्बारे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, माना, ठीक है, नीला को ब्लू बोलते हैं, तो B1 B2 B3 ये मान लिया हमने। और हरा, 4 हरा गुब्बारा बोला ना, 4 हरे गुब्बारे, तो कितने हैं इसको माना, हरा यानी ग्रीन, तो G1 G2 G3 G4। ठीक है, ये हो गए, हमने पहले इसको मान लिया। अब इससे हमें नमूना अवकाश मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4, ऐसे हमारा नमूना अवकाश हो जाएगा। तो अभी हम नमूना अवकाश लिखेंगे। तो हमारा नमूना अवकाश हम कैसे लिखेंगे अभी यहाँ पे, तो हमारा S क्या हो जाएगा, देखो S हो जाएगा हमारा, S बराबर, पहले वो माना हम लिखे ना, अब उसके बाद R1 R2 कॉमा डालना सबके बीच में, फिर उसके बाद जो है नीला गुब्बारा था ना, तो हमारा नीला 3 गुब्बारा था, B1 B2 B3 कॉमा डालते जाना, और हरा 4 था, G1 G2 G3 G4। इतने गुब्बारे हो गए हमारे। तो NS कितना हो गया हमारा, देखो 2 3 5 4 9, NS हो गया 9। तो ये हमारा बन गया। अभी हमें घटना बारी बारी से एक एक घटना देखना। अभी हमारी घटना, पहली घटना क्या है, प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। तो क्या करेंगे, माना घटना A बराबर, ठीक है, लाल गुब्बारा प्राप्त होना, या जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे भी लिख सकते हो, प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। तो A बराबर, लाल गुब्बारे कितने, 2 है ना, R1 R2, तो Na कितना हो गया हमारा, Na हो गया 2, और NS हमको मिला था 9। तो हमारा PA कितना हो जाएगा, PA बराबर NA बटे NS, मतलब 2/9। ये कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो हम इस तरह से इसको आंसर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हम जो है पहले लिखे ना कि लाल गुब्बारा R1 R2, ठीक है, फिर उसके बाद नीला गुब्बारा B1 B2 B3, हरा गुब्बारा G1 G2 G3 से दर्शाओ, तो ये S हो गया, NS हो गया। फिर यहाँ पर हमने घटना A लिया है, तो घटना A लाल गुब्बारा प्राप्त होना, तो ये इस तरह से PA बराबर 2/9। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा गुब्बारा क्या बोला था, नीला गुब्बारा, तो सेम ऐसी नीला गुब्बारा के लिए हमने क्या लिया था, B1 B2 B3, तो NB हमारा 3 हो गया, तो PB क्या हो गया, 3/9, कट होके 1/3। तो ये हमारा आंसर घटना B। फिर घटना C हमको क्या बोला है, घटना A और B, घटना C बोला प्राप्त गुब्बारे का हरा होना। तो हरा गुब्बारा हमारे पास 4 है, G1 G2 G3 G4, तो NC कितना हो गया, 4। और यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग ये घटना को मान रहे हैं क्योंकि हमें प्रश्न में नहीं दिया है ना, घटना दिया मगर वो ABC नहीं दिया ना इसके लिए। तो PC क्या हो गया, NC बटे NS 4/9, क्योंकि कट नहीं रहा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो अब 6वां सवाल देखते हैं। सेम ऐसी 6वां सवाल भी है। एक बक्से में 5 लाल पेन, 8 नीली पेन, 3 हरी पेन
पेन लिखो, कलम लिखो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन में जो कथन दिया वही। यादृच्छिक पद्धति से ऋतुजा को एक पेन निकालना है तो पेन के नीले होने की संभावना ज्ञात करो। मतलब नीला पेन निकाल रही, उसकी संभावना कैसे हल करोगे? पहले तो हमें क्या करना है, नमूना अवकाश लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लाल पेन है तो माना 5 लाल पेन बराबर, लाल पेन है रेड पेन हो गया तो R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। फिर 8 नीली पेन, 8 नीली पेन, नीली यानी ब्लू हो गया तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, सबके बीच में कॉमा। और कितनी, 3 हरी पेन, 3 हरी पेन। पहले तो हम मान रहे हैं ना, हरी यानी ग्रीन, तो G1 G2 G3, ये तो हमने माना। अभी हमारा नमूना अवकाश क्या होगा, S क्या हो जाएगा अभी हमारा, R1 R2 R3 R4 R5, सबके बीच में कॉमा। फिर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, फिर उसके बाद G1 G2 G3। कितने हैं टोटल देखो, 5 लाल पेन, 8 नीली पेन और 3 हरी पेन, तो 8 5 13 और 13 और 3 कितने हो गए, 16, यानी NS हमारा कितना हो गया। अब उसके नीचे हम लिखेंगे ना NS बराबर 16, ठीक है। अभी हमारी घटना क्या है, माना घटना A बराबर, घटना A बराबर क्या बोला है, कौन सी पेन होना चाहिए, नीला पेन, ठीक है। घटना A क्या है, नीला पेन निकालने की संभावना, नीला पेन निकालने की संभावना, ठीक है। नीला पेन निकाल रहे तो नीला पेन कितना है, तो A बराबर, कितने नीले पेन थे यहाँ पर, ब्लू है ना, ब्लू कलर, नीला ने ब्लू कलर, 8 पेन थे ना, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ठीक है। तो Na कितना हो गया, 8, Na बराबर 8। अभी हमको संभावना ज्ञात करनी है, तो हमारी संभावना क्या होगी, Na बटे Ns, अब नीचे लिखेंगे हम Pa बराबर Na बटे Ns। Na हमारा कितना है, हमें कितना मिला था 8, और Ns हमारा कितना है 16, 8 बटे 16। कट हो रहा है किसी से ये, हाँ कट हो रहा है ना, किससे कट हो रहा है, 8 गुने 8, 8 गुने 2 16, 1 बटे 2, तो क्या मिलेगा हमारा Pa बराबर 1 बटे 2, ठीक, 1 बटे 2। तो संभावना कितनी आई, 1 बटे 2। ध्यान देना, जो भी संभावना है बटे में आया, बटे में ही लिखना है, पॉइंट मत करना। और हमारा जो आंसर हो 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, यानी पॉइंट में ही होना चाहिए, ठीक है। बटे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, हर की संख्या बड़ी, अंश की संख्या छोटी, तो ही करेक्ट होगा, ठीक है। माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, 1 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए, ये सब ध्यान देना। चलो 6वां सवाल हल करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हल करके कैसे लिखना हो बताया गया ना, ये S होगा, नमूना अवकाश, फिर ये NS हुआ, घटना A हुआ, ये Na लिखा गया, फिर Pa निकाला गया, ठीक है। चलो 7वां प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, एक पासे के 6 पृष्ठभाग निम्न प्रकार से, यानी पासा फेंका गया है, पासे में ये पृष्ठभाग पे एक में A लिखा है, एक में B, एक में C, एक में D, एक में E और एक में वापस A, ठीक है। इस तरह से पासा है, मतलब हमारे पास पासा है, तो यह पासा एक बार फेंकने पर दी गई घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए। अभी देखो, पहले तो हमें S लिखना, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश हमारा क्या हो जाएगा, जो जो पासा में लिखा है A B C D E A, नमूना अवकाश है, समुच्चय होता तो हम एक ही बार लिखते हैं ना, A
देखिए नमूना अवकाश है, इसके लिए ए 2 बार लिखा गया है। तो NS कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे NS कितना हो गया यहाँ पे 6, ये लिख लिया हमने। अभी हमें क्या बोलना है, ऊपरी पृष्ठभाग पर A मिलने की संभावना। तो हमें घटना A क्या हो जाएगा हमारा, माना क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें घटना का नाम नहीं लिखा है ना। घटना A बराबर ऊपरी, जैसा प्रश्न में लिखा वैसे ही, ऊपरी पृष्ठभाग पर A मिलना, जैसा क्वेश्चन में कथन है वैसे ही लिखो। तो A कितना हो जाएगा, कितना है A 2 बार A है ना, A। तो Na कितना हो गया, Na बराबर 2। तो ये तो हमारा Na निकला, NS निकालिए, Na निकालिए, मगर हमें संभावता ज्ञात करनी है। तो संभावता क्या हो जाएगी, यहाँ पर Pa बराबर क्या लिखेंगे, Pa बराबर Na बटे NS। Na हमको कितना मिला था 2, NS कितना मिला था 6, क्या कट होगा 1/3। तो Pa कितना मिला हमें 1/3, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी हमें एक और ज्ञात करना है ना, ऊपरी पृष्ठभाग पर D का मिलना, ऊपरी पृष्ठभाग पर D। तो D देखो एक ही है, तो 1/6 है ना। तब यहाँ पे देखो हम कैसे हल किए, यहाँ पर पहले S लिख लिए, तो NS कितना हो गया, NS बराबर 6, आगे लिख लेना। घटना A ये है, A Na 2 हो गया, Pa क्या मिला हमको 1/3। सेम ऐसे ही हमारा जो है दूसरा भी हल हो जाएगा। घटना इसके लिए D का मिलना, D का मिलने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको, नमूना अवकाश तो लिखा हुआ है, माना घटना B बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर, जैसा कथन है ना वैसे ऊपरी पृष्ठभाग पर D मिलना। तो तुम्हारा B बराबर क्या हो जाएगा, D, सिर्फ D। तो NB कितना हो गया 1। तो संभावता क्या हो गई, PB बराबर NB बटे NS। NB कितना है 1, NS कितना है 6, तो PB हमको कितना मिला 1/6 हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो ये कट नहीं रहा ना, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, 7वां सवाल। चलो अभी हमारा 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल हमको क्या बोला है, किसी बक्से में 30 टिकट हैं, प्रत्येक टिकट पर 1 से 30 की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टिकट दिया गया है, टिकट में तुम्हें संख्या लिखी गई, कितनी संख्या लिखी गई 1 से 30 तक। इनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया, तो निम्न घटनाओं की संभावना ज्ञात करो। अभी देखो नमूना अवकाश तो 1 से 30 तक ही होगा, क्योंकि इतनी संख्या टिकट हैं। टिकट का विषम संख्या जानते हो ना, विषम संख्या जिसका भाग 2 से नहीं जाता है। और टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या हुआ जानते हो, जिसका मतलब वर्गमूल निकालो तो उसका वर्गमूल पूरी तरह से आता हो वही, लेकिन टिकट केवल 30 तक ही है ना। तो अभी हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले तो नमूना अवकाश लिखेंगे ना। तो S क्या हो जाएगा हमारा, कितने टिकट्स हैं 1 से 30 तक, तो 1 2 3 4। अब पूरा 30 तो नहीं लिखोगे, क्या करोगे डॉट डाल के, डॉट 3 डॉट डाल के कॉमा डालते जाना सबके बीच में, 30 लिख देना। तो NS कितना हो गया, NS भी 30 हो गया। ठीक है, अभी हमारा पहला क्या, टिकट पर विषम संख्या मिलने की। तो माना घटना A बराबर क्या बोलोगे, टिकट पर विषम, जैसा कथन है ना वैसे ही लिखना, विषम संख्या मिलने पर। अब देखो विषम संख्या मतलब A बराबर क्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या, एक विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 है ना, इतना ही है। 30 तक तो है ना, तो 30 तो विषम संख्या नहीं है। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हमारा Na कितना आया इसमें टोटल 15। तो अभी हम आगे लिखेंगे Na बराबर 15। हमें क्या ज्ञात करना, संभावना। तो Pa बराबर
NA/NS। NA कितना मिला हमको 15, NS कितना मिला था हमारे पास 30, तो कटाना 2, 1/2, यानी PA कितना मिला हमको 1/2, हमारा ये आंसर आया। ठीक है, फिर उसके बाद टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलने का, तो अब यहाँ पे नमूना अवकाश तो हम लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, माना घटना B बराबर, नमूना अवकाश सिर्फ एक बार लिखा जाता, बार बार नहीं, घटना B बराबर क्या लिखोगे, टिकट पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलने पर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा B बराबर, अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका तुम जब वर्गमूल निकालोगे तो उसका वर्गमूल पूरा जाना चाहिए। 1 का वर्गमूल आता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, देखो 4 के बाद फिर तुम्हारा किसका 9 हो जाएगा, 16, 25, है ना, 30 के आगे तो नहीं बोला, इसके लिए आगे नहीं जाना है। तो NB कितना मिला हमको 1 2 3 4 5, पूर्ण वर्ग यानी जान रहे, जैसे 1 का वर्गमूल देखो 1 मिला, 4 का वर्गमूल कितना मिला 2, ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना मिला 3, अगर तुम चाहो ना तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग ऐसे भी देख सकते हो। तो तुम्हें कितना मिला, अभी PB ज्ञात करना है ना, हमें PB बराबर NB/NS, NB हमको अभी कितना मिला था, हमने निकाला ना 5, NS कितना है 30, कट के कितना हुआ 5 6 30 ना, तो PB कितना मिला हमको 1/6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लिखते समय ध्यान से सब स्टेप बाय स्टेप लिखना। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये निकाल लिए संख्या, और फिर उसके बाद उसको जो है PA PB निकालना। इस तरह से हमारा जो है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 5 के जो है चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां सवाल कंप्लीट होता है। बाकी का सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।